अब देखो यार, अगर तुम लोग लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई के ट्रिपल ए को बाय करने के बाद ट्रिपल ए के फ्यूचर प्लान को लेकर कोनन का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। बडी मैथ्यू के एईडब्ल्यू में रिटर्न सिचुएशन को लेकर बडी मैथ्यू से लेटेस्ट अपडेट आ चुकी है। जापानीज रेसलिंग का एक और बड़ा रेसलर इस हफ्ते ऑफिशियली फ्री एजेंट बन चुका है। तो गाइस, वहीं डब्ल्यूएक्सएम रेसलिंग के टिकट सेल को लेकर लेटेस्ट अपडेट सामने आ चुकी है। तो गाइस, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे इंडिया की न्यूएस्ट रेसलिंग कंपनी डब्ल्यूएक्सएम रेसलिंग की। गाइस, यहां पर ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी काफी बार बता चुका हूं कि डब्ल्यूएक्सएम रेसलिंग इस हफ्ते इंडिया में उनका अब तक का बिगेस्ट शो करने वाली है, जो शो यहां पर मुंबई के अंदर होगा और एनएससीआई डोम में मुंबई के अंदर डब्ल्यूएक्सएम रेसलिंग यहां पर उनका डेब्यू शो करने वाली है, जो यहां पर हमें 2 मई को देखने को मिलेगा। और एनएससीआई डोम में यहां पर डब्ल्यूएक्सएम के इस शो के लिए डब्ल्यूएक्सएम रेसलिंग करंटली यहां पर टिकट को सेल कर रही है, जहां पर डब्ल्यूएक्सएम रेसलिंग के द्वारा वैसे तो यहां पर अरीना के सभी सीट को ओपन नहीं किया गया है, बट डब्ल्यूएक्सएम रेसलिंग ने जितने सीट ओपन किए हैं करंटली यहां पर उसकी 35% कैपेसिटी को डब्ल्यूएक्सएम ने सोल्ड आउट किया है। और अब भी यहां पर डब्ल्यूएक्सएम के इस शो के लिए करंटली यहां पर लगभग 60% से ज्यादा टिकट सोल्ड आउट करना बाकी है, जो कि मेरे हिसाब से किसी भी कीमत पर नहीं होने वाला है। और अब ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि शो को जब मात्र 5 दिन बचेंगे तो डब्ल्यूएक्सएम रेसलिंग आने वाले 5 दिनों के अंदर मुंबई में एनएससीआई डोम में कितने टिकट सेल करती गए और डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार जिंदर महल के दम पर डब्ल्यूएक्सएम रेसलिंग यहां पर कितना अपने ब्रांड को प्रमोट करती गए, क्योंकि करंटली इस कंपनी के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के फॉर्मर सुपरस्टार जिंदर महल सबसे बड़ा नाम है, जो लगातार सोशल मीडिया के ऊपर डब्ल्यूएक्सएम रेसलिंग के अपकमिंग शो को प्रमोट कर रहे गए। और ये देखना दिलचस्प होगा कि जिंदर महल के दम पर डब्ल्यूएक्सएम रेसलिंग यहां पर मुंबई में एग्जैक्टली कितना क्राउड ला पाती गए। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि डब्ल्यूएक्सएम रेसलिंग के इस शो पर एग्जैक्टली कितनी क्राउड आती है। बट गाइस, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के इंजर्ड सुपरस्टार बडी मैथ्यू की। वेल गाइस, बात करें अगर यहाँ पर बडी मैथ्यू की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, मलाकाई ब्लैक के एईडब्ल्यू को लीव करने के बाद बडी मैथ्यू भी करंटली इंजर्ड चल रहे गए और बडी मैथ्यू के इंजरी की वजह से वो एईडब्ल्यू के सोच पर काम नहीं कर रहे गए। बट इस हफ्ते बडी मैथ्यू के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर बडी मैथ्यू ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि अब यहाँ पर उनकी इंजरी काफी हद तक ठीक हो चुकी है और बडी मैथ्यू की इंजरी 85% तक रिकवर होने के बाद अब आने वाले कुछ ही हफ्तों के अंदर बडी मैथ्यू एईडब्ल्यू पर रसल करने के लिए मेडिकली क्लियर होने वाले गए। और बडी मैथ्यू का यह कहना है कि वो यहां पर पॉसिबली एईडब्ल्यू के डबल और नथिंग पेपर व्यू से पहले एईडब्ल्यू के अंदर रसल करने के लिए मेडिकली क्लियर होंगे और वो यहां पर एईडब्ल्यू के टेलीविजन पर जल्द रिटर्न करने वाले गए। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि एईडब्ल्यू के अंदर जब बडी मैथ्यू रिटर्न करते गए तो टोनी खान बडी मैथ्यू को कौन सी स्टोरी लाइन के अंदर डालते गए। बट गाइस, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के यूके में अगले पेपर व्यू फॉरबिडन डोर की। वेल गाइस, ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, इस साल एईडब्ल्यू का फॉरबिडन डोर यूके में O2 अरीना में होगा और ऑलरेडी यहां पर एईडब्ल्यू सुपरस्टार ब्रायन डेनिसन के द्वारा यूके में फॉरबिडन डोर को प्रमोट किया जा रहा है। और कल यहां पर फॉरबिडन डोर के प्री सेल के शुरू होने के बाद अब यूके में फॉरबिडन डोर वीकेंड के अंदर एईडब्ल्यू की पार्टनर इन प्रमोशन और यूके की बिगेस्ट इंडी रेसलिंग कंपनी रेवोल्यूशन प्रो रेसलिंग ने उनका शो अनाउंस कर दिया है, जहां पर रेवोल्यूशन प्रो रेसलिंग ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि लंदन में रेवोल्यूशन प्रो रेसलिंग एईडब्ल्यू के फॉरबिडन डोर वीकेंड के अंदर उनका शो करने वाले गए। और जब यहां पर 24 अगस्त को फॉरबिडन डोर O2 अरीना में होगा, उसके 2 दिन पहले रेवोल्यूशन प्रो रेसलिंग के द्वारा उनके बैक टू बैक 2 मेजर शोज किए जाने वाले गए, जहां पर 22 अगस्त और 23 अगस्त के ऊपर रेवोल्यूशन प्रो रेसलिंग उनका 13th एनिवर्सरी शो करेगी। और ये शो यहां पर रेवोल्यूशन प्रो रेसलिंग लंदन के अंदर क्रिस्टल पैलेस नेशनल स्पोर्ट्स सेंटर के अंदर करने वाली गए। और अब ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि एईडब्ल्यू के फॉरबिडन डोर वीकेंड के सहारे रेवोल्यूशन प्रो रेसलिंग क्या यहां पर बैक टू बैक क्रिस्टल पैलेस को सोल्ड आउट कर पाती है या नहीं। वह लास्ट टाइम जब एनजेपीडब्ल्यू ने क्रिस्टल पैलेस में शो किया था तो एनजेपीडब्ल्यू की शोज की अटेंडेंस करीबन 3200 के बराबर थी। और अब ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि रेवोल्यूशन प्रो रेसलिंग फॉरबिडन डोर वीकेंड के अंदर एग्जैक्टली यहां पर कितना क्राउड इस शो के ऊपर ला पाती गए। वेल, क्योंकि ये शो फॉरबिडन डोर वीकेंड के अंदर हो रहा है तो मैं आपको अभी से ये गारंटी से बोल सकता हूं कि रेवोल्यूशन प्रो रेसलिंग के इस शो के ऊपर हमें यहां पर एईडब्ल्यू के मल्टीपल रेसलर
देखने को मिलने वाले गए। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि आरपीडब्ल्यू का ये शो कितना सक्सेसफुल होता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के अपकमिंग कोलिजन शो की। मतलब बात करें एईडब्ल्यू के कोलिजन शो की तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, यूएसए के अंदर करंटली जहां एईडब्ल्यू कंपनी डायनामाइट शो को वीकली बेसिस पे टीवीएस के ऊपर ब्रॉडकास्ट करती है, वहीं एईडब्ल्यू का कोलिजन शो एईडब्ल्यू कंपनी टीएनटी नेटवर्क के ऊपर ब्रॉडकास्ट करती है। बट क्योंकि यूएसए के अंदर एनबीए के प्लेऑफ गेम्स शुरू हो चुके हैं, तो एनबीए गेम्स के शुरू होने की वजह से एईडब्ल्यू कंपनी को अब यहां पर एक बार फिर से कोलिजन को शिफ्ट करना पड़ा है, जहां पर एईडब्ल्यू ने ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया है कि एईडब्ल्यू के इस हफ्ते का कोलिजन शो एईडब्ल्यू कंपनी वैसे तो सैटरडे को करने वाली है, बट ये शो यहां पर सैटरडे को टीएनटी पर ना आके बल्कि टीबीएस नेटवर्क के ऊपर आने वाला है। और क्योंकि सैटरडे को यूएसए में एनबीए गेम्स की वजह से टीएनटी नेटवर्क पर कोलिजन को ब्रॉडकास्ट नहीं किया जा सकता है, तो इसीलिए एईडब्ल्यू कंपनी कोलिजन शो को टीबीएस के ऊपर मूव कर रही है। बल देखना दिलचस्प होने वाला है कि एनबीए गेम्स की वजह से कोलिजन के व्यूअरशिप पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं जापानीज रेसलिंग की वन ऑफ द लेजेंडरी सुपरस्टार मायू इवातानी की। गाइस यहां पर ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, इस हफ्ते यहां पर जापान की बिगेस्ट वुमेन रेसलिंग कंपनी स्टारडम रेसलिंग के बिगेस्ट क्विंडम शो के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू की लॉन्गेस्ट रेन आईडब्ल्यूजीपी वुमेन चैंपियन मायू इवातानी आईडब्ल्यूजीपी वुमेन टाइटल हार चुकी है और लगभग 2.5 सालों तक एनजेपीडब्ल्यू में टाइटल को होल्ड करने के बाद अब जबकि मायू इवातानी टाइटल को हार चुकी है, तो यहीं इस हफ्ते जापान के अंदर मायू इवातानी के द्वारा ऑफिशियली यहां पर एक मेजर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर मायू इवातानी ऑफिशियली ये अनाउंस करती गए कि एनजेपीडब्ल्यू की पार्टनर इन प्रमोशन स्टारडम रेसलिंग के अंदर करीबन 15 सालों तक काम करने के बाद अब मायू इवातानी स्टारडम रेसलिंग को ऑफिशियली लीव कर रही है और वो यहां पर ऑफिशियली जापानीज रेसलिंग को छोड़कर अब यहां पर फ्री एजेंट बन चुकी है। और मायू इवातानी का स्टारडम रेसलिंग को लीव करना सच में यहां पर जापानीज रेसलिंग के लिए काफी शॉकिंग चीज है, क्योंकि मायू इवातानी स्टारडम रेसलिंग की एक ऐसी रेसलर है जो कंपनी के पहले शो से काम कर रही थी और 15 सालों तक कंपनी के लिए लॉयल रहने के बाद अब यहां पर जबकि मायू इवातानी कंपनी को लीव कर चुकी है, तो डेब मेल्जर ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि इस चीज की हाई चांसेस है कि मायू इवातानी डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर आने वाली है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी की नजर मायू इवातानी के ऊपर काफी लंबे टाइम से थी। बट क्योंकि मायू इवातानी जापानीज रेसलिंग को लीव करना नहीं चाहती थी, तो इसीलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी चाहकर भी मायू इवातानी को साइन नहीं कर सकती थी। बट अब जबकि वो फाइनली स्टारडम को लीव कर चुकी है, तो इस चीज के हाई चांसेस है कि जल्द यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी या मेन रोस्टर के ऊपर वो यहां पर हमें देखने को मिले। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी मायू इवातानी को साइन करती है या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही डब्ल्यूडब्ल्यूई की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई के लूचा लिब्रे ट्रिपल ए को बाय करने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी लूचा लिब्रे ट्रिपल ए में काफी सारी चेंजेस कर रही है। और यहीं लूचा लिब्रे ट्रिपल ए कंपनी के सोल्ड आउट होने के बाद अब पहली बार लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के हेड बुकर कोनन ने उनके पॉडकास्ट पर लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के फ्यूचर को लेकर बात की, जहां पर कोनन का सबसे पहले तो ये कहना है कि लूचा लिब्रे ट्रिपल ए का डब्ल्यूडब्ल्यूई के द्वारा खरीदे जाना मैक्सिकन रेसलिंग के लिए गेम चेंजर होने वाला है। और कोनन यहां पर इंटरनेट रेसलिंग फैंस को मॉक करके ये बोलते गए कि इंटरनेट पर बैठे कुछ फैंस को ये लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी लूचा लिब्रे ट्रिपल ए को डेवलपमेंट बनाएगी, जबकि रियलिटी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं गए, क्योंकि कोनन यहां पर अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के मैनेजमेंट के साथ डायरेक्टली काम कर रहे गए। और कोनन यहां पर लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के पास्ट को डिफेंड करके ये बोलते गए कि लूचा लिब्रे ट्रिपल ए कंपनी ने पिछले 3 सालों के अंदर मैक्सिको में उनके जितने भी शो किए हैं, हर शो के ऊपर लगभग 85% सोल्ड आउट क्राउड अपीयर हुई गए। और इसीलिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं गए कि लूचा लिब्रे ट्रिपल ए का एईडब्ल्यू की तरह अटेंडेंस में डाउनफॉल चल रहा था। बट लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के अटेंडेंस के फुल होने के बाद भी जो चीज यहां पर लूचा लिब्रे ट्रिपल ए को ग्रो करने को रोक रही थी, वो था लूचा लिब्रे ट्रिपल ए का इंटरनल फंडिंग। और कोनन का ये कहना है कि लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के ओनर मार्सेला पेरा और डोरियन यहां पर कंपनी को 30 सालों से चला रहे गए, बट इसके बावजूद भी लूचा लिब्रे ट्रिपल ए मैक्सिको के बाहर उतनी पॉपुलर नहीं हो पाई गए जितनी यहां पर काफी सारी दूसरी कंपनी गए। और यहां पर लूचा लिब्रे ट्रिपल ए को इंटरनेशनल लेवल पर एक्सपेंड करने के लिए कंपनी के अंदर काफी सारी फंडिंग की जरूरत है, जो यहां पर कंपनी के पुराने ओनर के पास नहीं थी। और डोरियन को भी ये बात
बात बढ़िया से पता थी कि वो यहाँ पर कंपनी को अगले 20 साल तक भी प्रॉफिटेबल चलाते गए, उसके बावजूद भी कंपनी को वो ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाएंगे और इसीलिए डोरियन ने स्मार्ट डिसीजन लेते हुए लूचा लिब्रे ट्रिपल ए को उस कंपनी को बेचा जो कंपनी रेसलिंग बिजनेस के ऊपर राज करती गए। और कोनन का ये कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को ट्रिपल ए को बाय करने के बाद अब लूचा लिब्रे ट्रिपल ए अलग लेवल के ऊपर ग्रो करेगी, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी अब लूचा लिब्रे ट्रिपल ए को अलग लेवल के ऊपर ऑपरेट करने वाली गए। और कोनन ऑलरेडी ये कंफर्म कर सकते गए कि लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के डब्ल्यूडब्ल्यूई के द्वारा सोल्ड होने के बाद अब लूचा लिब्रे ट्रिपल ए का प्रोडक्शन पहले के मुकाबले बेटर होगा, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई की प्रोडक्शन टीम लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के लिए काम करने वाली गए। और इसके साथ साथ यहाँ पर लूचा लिब्रे ट्रिपल ए इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अब यहाँ पर ज्यादा जगह के ऊपर अवेलेबल होगी, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के इंटरनेशनल लेवल के ऊपर काफी सारे कनेक्शन थे। और इसके अलावा लूचा लिब्रे ट्रिपल ए यूएसए के अंदर इंग्लिश रेसलिंग फैंस के लिए भी पहले के मुकाबले ज्यादा अपीयर होने वाली गए। बट इसके साथ साथ कोनन का यह भी कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के पर शो की कॉस्ट को बढ़ाने वाली गए। और पहले यहाँ पर लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के एक साल में जितने शोज होते थे उन सभी शोज को करने का जो बजट होता था उन सभी शोज का बजट डब्ल्यूडब्ल्यूई के एक हफ्ते के शो के बराबर होता था। बट अब क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी खुद यहाँ पर ट्रिपल ए को ओन करती गए तो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ट्रिपल ए को मेजर लेवल के ऊपर फंड करेगी। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेजर फंडिंग के साथ लूचा लिब्रे ट्रिपल ए अब इंटरनेशनल लेवल पर पहले के मुकाबले ग्रो करेगा। बल देखना दिलचस्प होने वाला है कि कोनन की बड़ी बड़ी बातें करने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी क्या सच में ट्रिपल ए को ग्रो करवा पाती है या नहीं। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।